राम राम जी। एनलाइटिंग जर्नी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं एनलाइटिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना हुआ है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करेंगे, हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है, हमारा आज की वीडियो का जो विषय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो विषय है डिप्रेशन, तनाव, अवसाद। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। हमारे समाज में ये बीमारी, ये डिप्रेशन की समस्या बनने ज्यादा से ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम आए दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे या अपने सोसाइटी में आए दिन ऐसी इन चीज़ों से जुड़ी, डिप्रेशन से जुड़ी बातें सुनने को हमें मिलती ही रहती हैं। डिप्रेशन के चलते कुछ लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे समाचार हमें सुनने को मिलते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब हिंदी में अवसाद है, तनाव है। हम सभी अपनी जिंदगी में चिंताएं करते हैं। ये सभी एक स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक है ये कि हमारा किसी विषय पर चिंतित होना। हर एक इंसान चिंता करता है, लेकिन जब वो चिंता थोड़े समय के लिए ना होकर लगातार लंबे समय के लिए होती है, वो इंसान अगर उस चिंता के ऊपर बार बार सोचता रहता है कोई इंसान, तो वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उस इंसान का। वो एक मूड डिसऑर्डर की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है जिसे डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, तनाव का नाम दिया जाता है, एक अवसाद का नाम दिया जाता है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इस कदर सोचना शुरू कर देता है कि वो अकेला लो फील करता है, अकेलापन उसे महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी वो खुलकर अपने बात को किसी भी के सामने रख नहीं पा रहा है। वो जो महसूस कर रहा है अंदर ही अंदर, वो अपनी चीजें वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। संकोच की भावनाएं उसके अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपनों के साथ भी ये बातें शेयर नहीं कर पा रहा है। डिप्रेशन किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हो सकता है। डिप्रेशन होने के सिम्टम्स सभी में अलग अलग हो सकते हैं। डिप्रेशन होने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। सभी के लिए एक कारण नहीं होता। जिस इंसान को डिप्रेशन होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? उस इंसान के अंदर एक डर की भावना होती है जो और लगातार वो एक ही विषय पर सोचता रहता है, या अपने अतीत से जुड़ी कोई बातें जिसमें वो सफल नहीं हुआ है, अपनी नाकामयाबियों को गिनता रहता है, उसी विषयों पर वो चिंतित करता रहता है लगातार। उसके अंदर अपने आप से वो ये प्रश्न पूछता है, ये क्वेश्चन करता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं सबसे बेहतर क्यों नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ऐसे सवाल डिप्रेशन वाला इंसान अपने आप से करता है। आत्मसम्मान की कमी उसके अंदर घर करने लगती है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की भावनाएं, फीलिंग्स भर चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फील करता है, नेगेटिव महसूस करता है, लो फील करता है, चिंताओं से घिरा रहता है। अपने आप से उसे प्यार नहीं रहता। अपनी नाकामयाबियों को वो अपने से आगे रखता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा आता है और डर आता है। डर की भावना भी उसके अंदर पैदा होती है। और ऐसा व्यक्ति, जैसे किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है या तो बहुत कम नींद आती है,
या उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है या बहुत कम भूख लगती है। वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा है लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अपने दोस्तों, उसके दोस्त अपने बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो कुछ भी बातें अपनी शेयर नहीं कर रहा है। ऐसा इंसान अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारों के साथ हमेशा मरने की ही बातें करता रहता है। तो अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं या आपके अंदर आपने कभी महसूस किया है कि मैं भी ऐसा ही फील करता हूं, तो समझ लीजिए कि ये समस्या चिंता, नॉर्मल चिंता वाली नहीं है। ये समस्या गंभीर है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही लगता है कि हमें भी डिप्रेशन हो गया है। ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। हर एक घर में हर एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। कुछ समाज हमें हमारा कोई काम नहीं बन रहा है जिसकी वजह से हमें समाज की कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन विषयों पर लगातार सोचें। हमें ये सोचना है कि अब हम नया क्या कर सकते हैं। डिप्रेशन अगर आपको है, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, तो आप क्या कीजिए। मैं यहाँ पे डिप्रेशन के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करूंगी। मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे जो बनाई गई हैं वो मैक्सिमम डिप्रेशन से निकालने के लिए भी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी सेल्फ लव, सेल्फ टॉक विद मिरर। ये 3 या 4 टेक्निक्स मैंने ऐसी आपको बताई थी जिसमें आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की भावनाएं क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना आपको देखना है, दूसरों को अपने बाद में रखना है। आपको अपने आप से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, खुद के थॉट से प्यार करना है। सही गलत कोई भी इंसान नहीं होता, गलतियां इंसान से होती हैं और हम ह्यूमन हैं, हमसे गलतियां नहीं होंगी तो और किससे होंगी। लेकिन उन गलतियों के ऊपर चर्चा करने से अच्छा होगा कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। कठिनाइयां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन ये वो कठिनाइयां लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। हर एक समस्याओं का समाधान होता है तो डिप्रेशन का भी समाधान है। लेकिन अगर डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप अपने आप को मारने तक की भी कोशिश कर चुके हैं या खुदकुशी करने जैसी की भावनाएं भी आपके अंदर आ चुकी हैं, तो मैं उन व्यक्तियों को ये एक परामर्श यहाँ पे देना चाहूंगी कि वो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लेकिन अगर आपके अंदर अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल चीजें आनी शुरू हो गई हैं जो लगता है कि डिप्रेशन की तरह ही हैं, तो अभी जाग जाइए और उठिए, पेन और पेपर लीजिए। जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अपने लिखिए कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं या नहीं है। जब आपने ये पेन पेपर पे लिख लिया है तो अब क्या करना है, जो मेजर पॉइंट्स है उन पर हमें सॉल्यूशन करना है। देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। कोई और हमें नहीं सुधार सकता है, कोई और हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। हमें अपनी बीमारी खुद ही ठीक करनी है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन तक हम पहुंच जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव थॉट्स लेना ही नहीं चाहता। हम हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, म्यूजिक सुनना स्टार्ट कीजिए। आप हेडफोन से लगा सकते हैं या आपके घर में म्यूजिक सिस्टम है वो लगा सकते हैं। आप वॉल्यूम उतना ही रखें जितना आप सुनना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, सैड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और दूसरी बात, मोटिवेशनल चीजें देखना शुरू कीजिए। मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, मेरे चैनल पे भी है, बहुत सारी चीजें हैं, उन वीडियोस को देखिए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, सेल्फ लव, सेल्फ टॉक विद मिरर। ये 3 एक्टिविटी तो आप अपनी पक्की बना लीजिए कि मुझे ये दिन में कम से कम 4 या 5 बार करनी ही है। और चौथी बात, अपने दोस्तों के साथ मिलें जुलें,
अगर आप मिलने नहीं जा सकते हैं, उनसे फोन के जरिए जुड़े, मैसेज कीजिए, उनके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना कीजिए, बातें कोई भी हो। एक अच्छा दोस्त एक अच्छी दवाई की तरह होता है, जो आपको समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और दूसरी बात, जो भी टेक्निक्स हमने बताई है, छोटे मोटे हमने मेडिटेशन हमने बताई है अपनी वीडियोस में, आप उन्हें कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, लेकिन मेडिटेशन करते वक्त आप अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे, उसके बाद आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके आपके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिविटी की ऊर्जा, यानी कि एक यूनिक ऊर्जा क्रिएट होगी, जिससे आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पेन पेपर पे आपको अपने आप से लिखना है कि मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं, मैं अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन गया हूं। ये चीजें आपको कम से कम 21 दिनों तक लगातार लिखनी है। और सेल्फ लव का मतलब है मिरर के सामने आपको कहना है, अपने फेस को देखना है, अपने सुंदरता को देखना है, मेरे नोज कितना अच्छा है, मेरे लिप्स कितने अच्छे हैं, मेरे आईज कितनी अच्छी हैं, मैं कितना सुंदर हूं, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया है, मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं बहुत बेस्ट काम करता हूं। दुनिया आपको उंगली उठाएगी, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, लेकिन आपको अपने आंतरिक कमजोरियों से लड़ना है, उन्हें उन कमजोरियों को दूर फेंकना है। किस तरह से? पॉजिटिव सोचकर अपने गोल्स, जो आपके जो गोल्स हैं, जो आप करियर में कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर काम कीजिए, उनके ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स चलना स्टार्ट कीजिए। अपने डिप्रेशन वाले इंसान को अपने आप को बिजी रखना होगा, एकांत में नहीं रहना है आपने। जितना हो सके आप अपने सोसाइटी में लोगों से बात करें, पड़ोसियों से बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें। और उन फ्रेंड्स के साथ के लिए भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, जो डिप्रेशन का कोई ऐसा व्यक्ति जिनका दोस्त को डिप्रेशन है, तो उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मौका मिला है कि आप अपने दोस्त की मदद कीजिए। उन्हें आपके सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उन्हें एक नई जिंदगी दे सकते हैं, नई सोच उनके अंदर भर सकते हैं। हमेशा अपने ऐसे दोस्त के साथ, उसके साथ पॉजिटिव बातें कीजिए। आपके साथ अगर कोई नेगेटिव इंसान बैठा है, वो नेगेटिव बातें कर रहा है, तो उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो चीज आपको पसंद नहीं है, जिन लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो आपको लगातार नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में, उन्हें रिमूव कर दीजिए, उन्हें अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। अच्छी सोच रखिए, अच्छी भावनाएं अपने अंदर लाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, ये जीवन आपको मिला है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अनमोल चीज है। इसे व्यर्थ मत गवाइए। खुदकुशी करके आप तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है, आपके जो अपने हैं, वो उम्र भर होते हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए कि आपका अपना परिवार खुश रहे, हमेशा खुश रहे। वो आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार को क्या गिफ्ट दे रहे हो। जो बच्चे ऐसा करते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है कि वो अपने से ऊपर किसी और चीज को देखता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं ही सभी चीजों की जड़ हूं, मैं खुद को खत्म कर देता हूं। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक आप अपनी भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, आप कैसे जान पाओगे कि आपके साथ जो आपका परिवार है, आपके पेरेंट्स है, वो कितना आपको चाहते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं। ये शरीर हमें मिला है, ये बहुत मुश्किल से हमें मिला है। इसे जब ईश्वर ने हमें भेजा है, तो इस शरीर को खत्म करने का अधिकार भी ईश्वर का ही है, हमारा नहीं है। तो डिप्रेशन से निकलने का तरीका मैंने आपको बताया है
जो टेक्निक्स हमने बताई हैं आप उसे कंटिन्यू कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप डिप्रेशन से बाहर अवश्य निकलेंगे। और अगर गंभीर हो चुका है डिप्रेशन, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो मैं आपको परामर्श दे चुकी हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दवाइयों से क्या होता है, दवाइयां वो देंगे वो, या कोई थेरेपी करवाएंगे, तो वो भी करिए, लेकिन हमारी जो टेक्निक्स है, हमारी वीडियोस के जो बताया गया है, उन चीजों पे भी विचार कीजिए, उन चीजों को कीजिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है कि खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए। कोई दूसरा आपको खुश नहीं रख सकता है। हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते आए हैं, लेकिन आपको जीना है अपने लिए, खुद के लिए। खुद से प्यार कीजिए। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, तनाव एक ऐसी समस्या हो चुकी है, हर घर में है। हमें ज्यादातर अपने परिवार में खुशियां लेकर आनी है। नेगेटिव चीजों पर डिस्कशन बिल्कुल भी ना हो घर में, ये तय हो। हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है उसके सॉल्यूशन पर चर्चा हो, ना कि उसकी प्रॉब्लम पे चर्चा हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए राम राम।